आपके पड़ोसियों ने आपके बारे में अधिकारियों को कुछ सूचना दी है। खबर चौंकाने वाली है। उनका दावा है कि आपने। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। ये संदेश संयोग से तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। ये दिव्य हस्तक्षेप है जो पूरी तरह से समय पर और तुरंत भेजा गया है। हवा के माध्यम से फुसफुसाहटें की जा रही हैं। फुसफुसाहटें जो तुम्हारे कानों के लिए नहीं थी, लेकिन स्वर्ग की अदालत तक पहुंच गई हैं। तुम्हारा नाम पुकारा गया था, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया गया था। एक रिपोर्ट बनाई गई है और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हाँ, तुम्हारे पड़ोसियों ने कुछ कहा है और उन्होंने जो कहा वो न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी है। लेकिन डरो मत, कांपो मत, क्योंकि जब मनुष्य साजिश कर सकता है और झूठ बोल सकता है तो मैं तुम्हारा भगवान हूँ जो अंतिम कहानी लिखता है। तुम महसूस कर सकते हो कि दीवारें बंद हो रही हैं। तुम समझ सकते हो कि माहौल में कुछ गलत है। तुम इसकी कल्पना नहीं कर रहे हो। आध्यात्मिक युद्ध तुम्हारे चारों ओर तेज हो गया है। अभियुक्त उन लोगों के मुंह का उपयोग करके सक्रिय हो गया है जो दिन के दौरान तुम पर मुस्कुराने का नाटक करते हैं और फिर भी रात में तुम्हारे खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन मैंने इसे देखा है। मैंने हर उस शब्द को सुना है जो वे गुप्त रूप से बोले थे, और मैं उनके झूठ को समृद्ध नहीं होने दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम बेनकाब नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे पंखों के नीचे हो। वे जो दावा करते हैं वो दहलाने वाला है, लेकिन ये मेरे लिए नया नहीं है। झूठे आरोपों ने हमेशा एक महान बुलावा के साथ उन लोगों का पीछा किया है। मेरे सेवक जोसेफ को देखो, अपने ही खून से धोखा दिया और उन लोगों द्वारा झूठा आरोप लगाया जिन्होंने उसकी सेवा की थी। फिर भी वो सत्ता में आया क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। डैनियल को अपने प्रार्थना जीवन के कारण साजिश रची गई। शेर की मान में फेंक दिया गया और फिर भी उसके सिर पर एक भी बाल नुकसान नहीं पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ था, जैसे मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे काम किए हैं जो तुमने कभी नहीं किए। उन्होंने तुम्हारी ऐसी तस्वीरें बनाई जो सच नहीं है। उन्होंने तुम्हें गिरते हुए देखने की उम्मीद में अधिकारियों को झूठ बताया। लेकिन मैं हर न्यायाधीश से ऊपर न्यायाधीश हूँ। मैं स्वर्ग की अदालत में तुम्हारे बगल में खड़ा वकील हूँ। मेरा गैवेल पहले ही मारा जा चुका है। फैसला तुम्हारे पक्ष में है। वे बुराई के लिए जो कुछ भी चाहते थे, मैं उसे ऊंचाई में बदल दूंगा। उनका जाल उनकी गवाही बन जाएगा, उनका आरोप तुम्हारा त्वरण बन जाएगा। तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हें अब पहले से कहीं ज्यादा मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मांस और खून से मत लड़ो। ये लड़ाई तुम्हारी मुट्ठी के लिए नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास के लिए है। अभी भी खड़े रहो और भगवान का उद्धार देखो। मुझे वही करने दो जो मैं कर सकता हूँ। मुझे न्याय दिलाने दो। मुझे नियत समय में सच्चाई प्रकट करने दो। मुझे नींद नहीं आती, मैं थकता नहीं हूँ, और मैंने तुम्हारे रोने को नजरअंदाज नहीं किया है। हर रात तुम बिस्तर पर लेटे ये सोचकर कि तुम असहज क्यों महसूस करते हो, ये मेरी आत्मा तुम्हें सचेत कर रही थी। हर सपना जिसने तुम्हें बेचैन कर दिया वो मैं तुम्हें तैयार करने की कोशिश कर रहा था। अब ये सामने आ रहा है। लेकिन ये तुम्हारा विनाश नहीं है, ये तुम्हारा दिव्य अनावरण है। मैं इस मौसम का उपयोग तुम्हारे आसपास के लोगों के वास्तविक इरादों को उजागर करने के लिए करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे लिए कौन है और तुम्हारे खिलाफ कौन है। मैं तुम्हारे सर्कल को साफ कर दूंगा। मैं तुम्हारे स्थान को शुद्ध करूंगा। खरपतवार गेहूं के बीच नहीं रह सकते। मैं तुम्हें ऊंचा करने के लिए तैयार हो रहा हूं, और मुझे कुछ भी निकालना होगा जो तुम्हारे आशीर्वाद को दूषित करे। भगवान को तुम्हारी ओर से भेजा गया है। वो पहरा दे रहा है, उसकी तलवार खींची हुई है। उसकी आंखें तुम्हारे नाम की परिक्रमा करने वाले हर अंधेरे बल पर टिकी हैं। वो सिर्फ देख नहीं रहा है, वो लड़ रहा है। वो छाया में बिछाए गए हर कानूनी जाल को फाड़ रहा है। वो मानव जीव के माध्यम से बोले गए प्रत्येक राक्षसी असाइनमेंट को रद्द कर रहा है। तुम्हें इस पृथ्वी पर किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली ताकतों द्वारा बचाया जा रहा है। स्वर्ग की पुलिस ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। तुम्हारी आध्यात्मिक परिधि में गश्त की जा रही है। तुम सुरक्षित हो, यहाँ तक कि अगर एक पत्र आता है, भले ही कोई दस्तक दरवाजे पर आती है, भले ही कोई तुमसे सवाल करने की कोशिश करता हो, शांति से खड़े रहो। मैं तुम्हारे माध्यम से बोलूंगा। मैं हर झूठ को चुप कराऊंगा। मैं दुश्मन के शिविर में भ्रम पैदा करूंगा। उनके अपने शब्द उन्हें पलट देंगे। उनके स्वयं के झूठ उनके कदमों को उलझा देंगे, क्योंकि मैं अपने चुने हुए होने पर खेलता नहीं। तुम विनम्र हो सकते हो। तुम जिस तरह से दुनिया करती है तुम वापस नहीं लड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा प्रतिशोध हूँ। मैं तुम्हारी तलवार हूँ। मैं तुम्हारी ढाल हूँ। एक कारण है कि वे तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि कुछ तुम में बढ़ रहा है जिसे वे समझ नहीं सकते। तुम्हारा भाग्य उनके राक्षसों को डराता है। तुम्हारी पवित्रता उनके समझौते को चुनौती देती है। तुम्हारा विश्वास उनकी ईर्ष्या को उकसाता है। वे तुम्हारा प्रकाश देखते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे तुम्हारी सफलता को महसूस करते हैं और इसमें देरी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कम करके आंका है।
उन्होंने कमजोरी के लिए तुम्हारी शांतता को गलत माना है। वे भूल गए कि तुम्हारे भगवान कौन है। मैं सिर्फ आराम का देवता नहीं हूँ, मैं न्याय का देवता हूँ, और मैं अब तुम्हारी ओर से उठ रहा हूँ। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में आगे बढ़ रहा है, फाइलों को पलटा जा रहा है, निर्णय उलट रहे हैं, जो दरवाजे बंद थे उन्हें खोला जा रहा है। जांच को नष्ट करने के लिए तुम अपने अभियुक्तों के पतन का कारण बनोगे। हर निगरानी, हर फुसफुसाहट, हर फोन कॉल तुम्हारे बारे में गुप्त रूप से बनाया गया है। मैं इसे उजागर करूंगा, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि विनाश करने के लिए, तुम्हारा नाम साफ करने के लिए, तुम्हें मुक्त करने के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम अभी गहराई से सांस लो, मेरी उपस्थिति कमरे को भर दे, बाढ़ की तरह शांति महसूस करो। तूफान तुम्हारे उद्धारकर्ता से अधिक मजबूत नहीं है, आरोप मेरी सच्चाई से ज्यादा जोर से नहीं है, खतरे मेरे वादों से अधिक शक्तिशाली नहीं है। मैं तुम्हें ये दूर नहीं लाया कि तुम उखड़ जाओ। मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जिसे मैं झूठ बोलूं। मैंने तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह बोला, और अनुग्रह हर अफवाह की तुलना में जोर से बोलेंगे। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण है, तुम्हें शांति से चलना चाहिए। क्रोध से बाहर मत बोलो, अपने शब्दों के साथ जवाबी कार्रवाई न करो। अपनी चुप्पी को अपनी रणनीति बनाने दो, अपनी प्रार्थनाओं को अपनी शक्ति बनने दो। मैं उनसे निपटूंगा, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और जब धुआं साफ हो जाता है तो तुम एक चमत्कार के बीच में खड़े होगे। वही मुंह जो झूठ बोला था, उसे सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वही आवाजें जो तुम्हें शाप देती हैं, तुम्हें अपने प्रचार का गवाह होगा। याद रखो कि मैंने क्या कहा था, तुम्हारे खिलाफ गठित कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा। वे बन सकते हैं, लेकिन वे खत्म नहीं करेंगे। वे उठ सकते हैं, लेकिन वे गिर जाएंगे, क्योंकि तुम मेरे हो, चिन्हित, सील, संरक्षित, धन्य हो। तुम स्वर्ग के अधिकार को ले जाते हो। तुम्हें अपनी मासूमियत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे तुम्हारे लिए साबित करूंगा। तुम्हारी अखंडता खुद के लिए बोलेगी, तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे लिए गवाही देगा, और जल्द ही, बहुत जल्द, वे तुम्हारे खिलाफ आने वाले कभी भी पछताएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी आंखें स्वर्ग पर रखो, अराजकता को विचलित ना होने दो, डर को जड़ न लेने दो। मैंने तुम्हें शक्ति दी है, डर नहीं, अधिकार, भ्रम नहीं, जीत, हार नहीं। जैसे तुम जानते हो कि तुम कौन हो, जैसे तुम जानते हो कि तुम किसके हो। नींद की तरह तुम जानते हो कि देवदूत तुम्हारे आसपास हैं, क्योंकि वे हैं। तुम्हारा नाम मेरे हाथों में सुरक्षित है, तुम्हारी योजना में तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारा दिल मेरे प्यार में सुरक्षित है, और तुम्हारा जीवन मेरी आज्ञा के तहत सुरक्षित है। यहाँ तक कि अगर तुम घिरे महसूस करते हो तो तुम मुझसे घिरे हुए हो। मैं तुम्हारे फेफड़ों में सांस से अधिक करीब हूँ, मैं दूर नहीं हूँ, मैं चुप नहीं हूँ। मैं अभी सक्रिय हूँ, वर्तमान हूँ, और अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अब भी जब तुम इसे पढ़ते हो तो मैं जवाब भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारी ओर से स्वर्ग की अदालत खोल रहा हूँ। मैं सांसारिक स्थानों पर निर्णय ले रहा हूँ। मैं अंधेरे के हर इरादे को उलट रहा हूँ, और मैं घोषणा कर रहा हूँ, तुम्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा, तुम नहीं टूटोगे, तुम्हें दूर नहीं किया जाएगा, तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, तुम्हें सुरक्षित किया जाएगा, तुम उठोगे। अगर तुम दान करना चाहते हो या अपना आभार प्रकट करना चाहते हो तो तुम 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। ये एक परीक्षण है, लेकिन ये एक सेटअप भी है। तुम ये देखने जा रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ जब आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जो मैंने आशीर्वाद दिया है। तुम उन अनुग्रहों को देखने वाले हो जो तुम्हारे दुश्मनों को भी झटका देते हैं। तुम एक आग के माध्यम से चलने वाले हो और अछूते। तुम एक चलने की गवाही होने वाले हो। हतोत्साहित मत हो, शक नहीं करो, घबराओ मत, मुझ पर भरोसा करो, मुझसे बात करो, अपना दिल उड़ेल दो। मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं कभी भी तुम्हें विफल नहीं करूंगा। अभी भी रहो और अब सुनो। तुम जो पढ़ने वाले हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दिव्य रहस्योद्घाटन है। यह स्वर्ग का ध्यान आकर्षित कर गया है। देवदूत चिंता में एकत्र हुए हैं। आरोपों की आवाजें पृथ्वी से बढ़ सकती हैं, लेकिन भगवान की आवाज हमेशा झूठ के शोर की तुलना में जोर से बोलेगी। तुम्हारे पड़ोसी, हाँ, उन्होंने कुछ कहा है, कुछ इतनी गहराई से मुड़ा हुआ और चौंकाने वाला कि अधिकारियों को भी अनसुलझा छोड़ दिया गया था। लेकिन बच्चे, डरो मत, उन्होंने जो कहा वो अंतिम शब्द नहीं है। मैं, भगवान, तुम्हारा भगवान, सत्य को धारण करता हूँ। मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी प्रतिष्ठा को अपने पवित्र हाथों में रखता हूँ। तुम्हारे बारे में उनके द्वारा दावा किए गए विवरण दहलाने वाले हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अंधेरे को उजागर किया है, लेकिन वे ये नहीं समझते हैं कि वे अकेले तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। वे अनजाने में स्वर्ग के चुने हुए के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तुम इसमें अकेले नहीं हो।
वे कहते हैं कि तुमने कुछ किया है जो तुमने नहीं किया। वे कहते हैं कि तुमने उन लाइनों को पार कर लिया है जिनसे तुमने कभी संपर्क नहीं किया। वे दावा करते हैं कि तुम्हारा नाम उन चीजों में उलझ गया है जो तुम्हारी आत्मा को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। लेकिन मुझे सच्चाई पता है और मैं तुम्हारा बचाव करने के लिए स्वर्गदूतों को भेज रहा हूँ। अभी भगवान तुम्हारे घर, तुम्हारे नाम, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा को घेरने के लिए विशालों को जारी कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ गठित कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा। धोखे में बोले गए किसी भी शब्द को उपजाऊ जमीन नहीं मिलेगी। दुश्मन चतुर है और कभी कभी वो तुम्हारे भौतिक स्थान, पड़ोसियों, दोस्तों, यहाँ तक कि परिवार के सबसे करीबी लोगों का उपयोग करता है, यहाँ तक कि तुम्हारे जीवन में डर बोलने के लिए। लेकिन मैं वो ईश्वर हूँ जो सब कुछ देखता है। मैं इरादा देखता हूँ, मैं उनके शब्दों के पीछे हेरफेर देखता हूँ। मुझे लगता है कि अंधेरा तुम्हारी कहानी को आकार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, मैं असली कहानी लिख रहा हूँ। वे बुराई के लिए जो कुछ भी चाहते थे, मैं अच्छे के लिए बदल दूंगा। उन्होंने तुम्हारे साथ दफनाने की कोशिश की, मैं तुम्हें ऊंचा करने के लिए उपयोग करूंगा। जिस आग को वे उम्मीद करते हैं वो तुम्हें नष्ट कर देगी, वही आग है जिसका उपयोग मैं तुम्हारे अगले अध्याय को शुद्ध करने के लिए करूंगा। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, वे झूठ बोले। उन्होंने झूठे उद्देश्यों के साथ उंगलियों को इंगित किया, लेकिन ये पता है उनके द्वारा बनाया गया हर आरोप तुम्हारे लिए खोदे गए गड्ढे में गिर रहा है। जब तुम चुप रहते हो तो मैं तुम्हारे नाम को कीचड़ के माध्यम से खींचने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए दहाड़ूंगा। मेरे न्याय में देरी नहीं है, मेरा निर्णय कुटिल नहीं है। स्वर्ग इसे नजरअंदाज नहीं कर रहा है, सच्चाई पर मार्च कर रहा है। और जल्द ही जिन लोगों ने सोचा था कि वे तुम्हें नीचे ला सकते हैं, जब वे तुम्हें उठते हुए देखेंगे, तुमने उनकी आंखों का दबाव महसूस किया है, तुमने उनकी ऊर्जा में बदलाव को महसूस किया है। वे सतह पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिलों में अंधेरा है। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे की बातें की हैं। उम्मीद करते हैं कि किसी को भी सच्चाई का पता लगाने से पहले तुम्हें गिरने की उम्मीद है। लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या ले जाते हो। मुझे पता है कि तुम अखंडता के साथ चले हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा गलत होने से थक गई है, लेकिन थके हुए मत बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं वो ढाल हूँ जो तुम्हें घेरता है। मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा और मैं तुम्हारा रियर गार्ड भी बनूंगा। ये एक आध्यात्मिक लड़ाई है, न कि केवल एक सांसारिक गलतफहमी। भौतिक से परे ऐसी ताकतें हैं जो तुम्हारे प्रकाश से ईर्ष्या करती हैं। उन्होंने तुम्हारे भाग्य को देखा है, उन्होंने तुम्हारे अनुग्रह को महसूस किया है। वे जानते हैं कि एक बार जब तुम तुम्हारे लिए जो कुछ भी करते हो, उसमें कदम रखते हो, तो तुम अजय हो जाओगे। इसलिए वे तुम्हें अराजकता, झूठे आरोपों और कानूनी भय से विचलित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी मानव प्रणाली दिव्य न्याय को खत्म नहीं कर सकती है। किसी भी सांसारिक अधिकार के पास ईश्वर द्वारा संरक्षित आत्मा पर शक्ति नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हें दूर नहीं लाया। अब मैंने अपने हर प्रार्थना को देखा जो तुमने मौन में प्रार्थना की थी। मैंने उन रातों को देखा जो तुम सो नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भ्रम और भय के साथ दौड़ रहा था। मैंने तुम्हें सुना जब तुमने पूछा, भगवान मैं क्यों? और मैंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। तुम झूठे आरोपों के सामने भी एक योद्धा हो। गलतफहमी होने पर भी तुम्हें चुना जाता है। गलत तरीके से निंदा करने पर भी तुम धर्मी हो। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो तुम्हारे दिमाग में गड़गड़ाहट की तरह हैं, लेकिन मैं अभी भी छोटी आवाज हूँ जो तूफान को शांत करती है। अब विश्वास में लंगर बने रहने का क्षण है। अब पहले कभी नहीं की तरह भरोसा करने का समय है। तुम्हारा नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये मेरे राज्य में महिमा का बैनर है। मैं तुम्हें उन तरीकों से प्रेरित करूंगा जो हर जीव को चुप कराते हैं। वही लोग जिन्होंने तुम्हें न्याय किया था, उन्हें देखना होगा जैसा कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। वही मुंह जो बुराई बोलता है वो चुप हो जाएगा, बल से नहीं बल्कि खौफ से, जब वे देखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। अधिकारी दस्तक दे सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नहीं तोड़ेंगे। सिस्टम कॉल कर सकता है, लेकिन ये तुम्हें उपभोग नहीं करेगा। सत्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हर जांच सपाट हो जाएगी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम सच में चले गए हो। और यहाँ तक कि जब तुमने अपनी ताकत पर संदेह किया तो मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया। डरो मत, छिपाओ मत, लंबा खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा किला हूँ। मैं तुम्हारी गुप्त जगह हूँ। मैं तुम्हारा वकील हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कदम नहीं रख रहा हूँ, मैं नुकसान को उलटने के लिए कदम रख रहा हूँ। तुम्हारा नाम साफ हो जाएगा, तुम्हारी शांति बहाल हो जाएगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा ठीक हो जाएगी। वे अलग अलग फाड़ने के लिए थे, मैं तुम्हें ऊंचा करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करूंगा। वे नहीं जानते कि वे किसके साथ खेल रहे हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन पर मेरे वचन को चुनौती दे रहे हैं। और मेरा मजाक नहीं होगा। मैं वही भगवान हूँ जो डैनियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर देता है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने मूसा के लिए समुद्र का हिस्सा लिया।
मैं वही ईश्वर हूँ जिसने पॉल के लिए जेल के दरवाजों को खुला कर दिया, और मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मैं एक रास्ता बनाऊंगा जहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं उस कोर्ट रूम, उस कार्यालय, उस फोन कॉल, उस पड़ोस में दिखाई दूंगा, और मैं अराजकता को चुप कराऊंगा। मैं हर उस स्थान पर चलूंगा जहाँ तुम्हारा नाम चर्चा की जा रही है, और इसे सत्य की आग से भरना है। घबराहट को जड़ लेने की अनुमति ना दे। यह तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। यह वो जगह है जहां दुश्मन उजागर हो जाता है और तुम पदोन्नत हो जाते हो। ये वो जगह है जहां स्वर्ग एक सार्वजनिक प्रदर्शन करता है कि तुम कितने प्यार और संरक्षित हो। अब भी देवदूत शामिल लोगों के आसपास हैं। उनके दिलों को दोषी ठहराया जा रहा है। उनके झूठ उनके मुंह में भारी होते जा रहे हैं। वे या तो पश्चाताप करेंगे या हटा दिए जाएंगे। मेरी इच्छा होगी और ये तेजी से किया जाएगा। तुम्हें मनुष्य द्वारा आंका नहीं जा रहा है, तुम्हें भगवान द्वारा उठाया जा रहा है। यह हिलना अस्थायी है, यह डर गुजर जाएगा। क्या रहेगा तुम्हारी गवाही, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास है। भुगतान करते रहो, घोषणा करते रहो, आगे चलते रहो, मत रुके, पीछे नहीं हटो। भगवान ने आध्यात्मिक दायरे में एक रेखा खींची है जिसे कोई अंधेरा पार नहीं कर सकता है। तुम संरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। अब सांस लो, सांस की शांति। एक सहल डर, न्याय का देवता तुम्हारी तरफ है। झूठे आरोप जोर से हो सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज जोर से है। मैं सच बोलता हूँ, मैं स्पष्टता लाता हूँ, मैं सम्मान बहाल करता हूँ। कोई भी शाप नहीं कर सकता कि मैंने क्या आशीर्वाद दिया है। कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता जो मैंने भुनाया है। तुम मेरे हो और मैं अपना खुद का नहीं छोड़ता। तुम कभी भी उखड़ने के लिए नहीं थे, तुम जीतने के लिए थे। तुम कभी भी गिरने के लिए नहीं थे, तुम मेरी महिमा को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। दुश्मन तुम्हें बहुत मुश्किल से लड़ता है क्योंकि तुम क्या ले जाते हो, लेकिन अब ये रक्षा से डोमिनियन में स्थानांतरित करने का समय है। भय से लेकर विश्वास तक, आतंक से लेकर उद्देश्य तक। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्वर्ग द्वारा बचाव करने का क्या मतलब है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दिव्य हाथ से उठाया जाना क्या मतलब है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये पदोन्नति है। वे कहेंगे कि हमने उन पर आरोप लगाने की कोशिश की और ये उनके सबसे बड़े आशीर्वाद में बदल गया। क्योंकि मैं सिर्फ रक्षा नहीं करता, मैं तैयार करता हूँ। मैं सिर्फ ढाल नहीं करता, मैं वायुमंडल को शिफ्ट करता हूँ। तुम एक शांति में चलने वाले हो ताकि ये संदेह के हर फुसफुसाहट को डुबो देता है। इसलिए बोल्ड से चलें। केवल तभी बोले जब मैं तुम्हें ले जाऊं, और इस क्षण में अपनी चुप्पी किसी भी झूठ की तुलना में जोर से होने दे। शांति के अपने आसन को अपना हथियार बनने दो। देखो मैं हर विवरण को कैसे संभालता हूँ। देखें कि मैं दुश्मन की हर योजना को कैसे रद्द करता हूँ। देखो कि मैं उन लोगों का मजाक कैसे बनाता हूँ जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे दिल पर लिखा गया है। अब बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो कुछ हुआ है वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले स्वर्ग में देखा गया था। सांसारिक दायरे में कुछ ऐसा है जो छाया, फुसफुसाते और ईर्ष्या से पैदा हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान सब कुछ स्पष्ट रूप से देखता हूँ। तुम्हारे पड़ोसी बहुत ही जो तुम्हें मुस्कुराहट के साथ देखते थे, उन्होंने एक कमरे में तुम्हारा नाम बोला है। उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो हवा को ठंडा करती हैं। उन्होंने आरोपों को नहीं रखा है क्योंकि वे सच्चाई नहीं जानते हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारे प्रकाश को नहीं संभाल सकते थे। लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए, कांपना नहीं, अपने दिल को हिलाने न दे। मैं भगवान, तुम्हारा भगवान, पहले से ही इससे आगे हूँ। तुम्हारे खिलाफ गठित कुछ भी समृद्ध नहीं होगा। एक शब्द नहीं, रिपोर्ट नहीं, एक साजिश नहीं, योजना नहीं, न कि एक गलत फुसफुसाहट ने अधिकारियों को तुम्हारे नाम को धूमिल करने के लिए भेजा, क्योंकि मैंने तुम्हें सील कर दिया है। कानून की आंखें तुम्हारी दिशा में नजर रख सकती हैं, लेकिन मैं सच्चाई की आंखों को कभी नहीं झपकाने की आज्ञा देता हूँ। अन्याय की एक लहर है जिसने तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैंने लाइन खींची है। भगवान अब तुम पर गार्ड खड़ा है। वो तुम्हारे और उस जाल के बीच खड़ा है जो तुम्हारी शांति को नष्ट करने के लिए था। जो शब्द गुप्त बैठकों में बोले गए थे, फुसफुसाहट ने बंद दरवाजों के पीछे आदान प्रदान किया। विवरण का हेरफेर करने के लिए ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ अंधेरे के दोषी हो। वे सब मेरे कानों में आ गए हैं, और मैं धर्मी न्यायाधीश इसे खड़े होने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम वो नहीं हो जो वे कहते हैं कि तुम हो। तुम झूठ नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम संरक्षित हो, तुम स्वर्ग से वंदित हो। वे दावा करते हैं कि तुमने ऐसी चीजें की हैं जो त्वचा को रेंगने लगती हैं। उन्होंने दावा किया कि तुमने दूसरों को चोट पहुंचाई है, बुराई बोली, अपनी दीवारों के पीछे छिपा हुआ अंधेरा। लेकिन ये विकृतियां भ्रम, दुश्मन के हमले हैं जो तुम्हारे करीबी लोगों का उपयोग करते हैं। उन्हें तुम्हें भड़काने के लिए भेजा गया था, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन तुम इसके लिए नहीं गिरे, तुम शांत रहे। और वो शांति कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही थी। ये तुम्हारी आत्मा थी जो स्वर्ग को अपनी लड़ाई से लड़ने दे।
मैंने हर शब्द सुना है, मैंने ईमेल देखे हैं, मैंने ग्रंथों को देखे हैं, मैंने चेहरे के भावों को देखे हैं जब उन्हें लगा कि कोई भी नहीं देख रहा है, और मैंने ये सब अपनी बुक ऑफ जस्टिस में दर्ज किया है। अब भी देवदूत उन अधिकारियों के आसपास हैं जिन्हें झूठी जानकारी दी गई थी। उनके दिमाग को छुआ जा रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। तुमको बर्बाद करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो उन लोगों के दिल को प्रकट करने के लिए घूम रहा है जिन्होंने तुम पर आरोप लगाया था। मैं अपने बच्चे को दंडित करने की अनुमति नहीं दूंगा कि उन्होंने क्या नहीं किया। ये अंत नहीं है, ये रहस्योद्घाटन है। मुखौटे को फाड़ दिया जा रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम को नष्ट करने की कोशिश की, वे खुद को अपने वेब में उलझा लेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक गड्ढा खोदा, लेकिन मैं तुम्हें इसमें गिरने नहीं दूंगा। उन्होंने तुम्हें शाप दिया है, लेकिन मैं हर शाप को बदल रहा हूँ। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।